नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक ऐसा शानदार अमल लाए हैं जिसकी वजह से गैबी मखलूक़ात अल्लाह तबारक व तआला की आपके साथ ताउन करेंगी, खुदा की मदद और नुसरत के साथ इंशाअल्लाह। याद रखिएगा, इंसान जब मात खाता है, जब इंसान परेशान होता है, जब इंसान हादसात का शिकार होता है, उसकी वजह ये हरगिज़ नहीं होती कि वो अल्लाह तबारक व तआला उससे नाराज़ हैं। बाज़ दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला आज़मा भी रहे होते हैं इंसान को, और आज़माइश अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में ख़ुद फरमाते हैं, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नाक़सिम मिनल अमवाल। अलबत्ता ज़रूर भी ज़रूर हम आपको आज़माएंगे, कभी किसी चीज़ के साथ, कभी किसी चीज़ के साथ। आगे फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब है। बिल फर्ज अगर है भी सही तो उससे निकलने का तरीका भी ज़ाहिर है आपको शरीयत बताती है। आपसे कोई गुनाह सरजद हो गया है, आपसे कोई नाफरमानी हो गई है, तो उसके निकलने का तरीका भी आपको शरीयत बताती है। आप तौबा तैब हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सर बसजूद हो जाए, खुदा को मना लें, खुदा को राज़ी कर लें। दूसरा, अगर आजमाइश है, अल्लाह आपको आजमाना चाहता है, अपने बंदों को अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया हम ज़रूर भी ज़रूर आजमाएंगे, तो आजमा रहा है तो उसके लिए भी एक हल होता है। उसका भी नेमत और मुसीबत दोनों में अल्लाह तबारक व तआला के साथ इंसान को जुड़ जाना चाहिए। बस ये खुलासा है। जब जुड़ जाता है नेमत के, अल्लाह ताला ने कोई नेमत दी है, अल्लाह के साथ जुड़ जाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। तुम शुक्र अदा करोगे, वलइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करो, अल्लाह बढ़ाता जाएगा। और इसी तरह अगर मुसीबत है तो तब भी अल्लाह के साथ जुड़ जाओ, अल्लाह से मांगो। जब अल्लाह से मांगोगे तो ज़ाहिर है वो कादिर मुतलक ज़ात है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह तबारक व तआला के कब्ज़ा कुदरत में सब कुछ है। ऐसा कुछ भी दुनिया के अंदर, दुनिया के क्या, हमारे दिमाग के अंदर भी ऐसी चीज़ नहीं है जो खुदा की कुदरत में ना हो। अल्लाह ताला हर चीज़ के ऊपर कादिर है। अल्लाह तबारक व तआला खालिक हैं, सब कुछ उसी की तख्लीक शुदा है, ज़मीन आसमान और उसके अंदर रहने वाली मखलूक़ात। जब अल्लाह तबारक व तआला सब चीज़ के कादिर मुतलक हैं, खालिक हैं, मालिक हैं, बादशाहों के बादशाह हैं, तो फिर आप उसके साथ जुड़ जाएं। जब जुड़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपके ऊपर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाते हैं, अनवारात बरक़ात इंसान के ऊपर आती हैं। तो इसी वजह से जब ये बंदा अमाल की तरफ आता है तो बाज़ ऐसी ऐसी चीज़ें उसके इर्द गिर्द अल्लाह ताला जमा करते हैं जो उसके सोच से भी ज़्यादा होती हैं। बाज़ दफ़ा फ़रिश्ते उसकी सलामी के लिए आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा मुसलमान जिन्नात उसके पास आ जाते हैं। तो आज का जो ये हम अमल लाए हैं, ये अमल अपनी नौइयत का ख़ास अमल है और है भी बहुत मुख्तसर अमल। आप ये अमल करें, कोई भी आपकी बात है, कोई भी दिल की मुराद है, दुआ है, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, कोई तंग करता है, कुछ आप चाहते, कुछ अल्लाह ताला से आप मांगना चाहते हैं, ज़हरी असबाब आपके पास नहीं है, किसी भी वजह से आपको किसी भी वजह से परेशानी है, घरेलू परेशानी है, रिश्ते नाते, ख़ानदान, मुआशरा, फाइनेंशियली कोई भी परेशानी है, ये वजीफ़ा आज़माएं। या आपको कोई मुसीबत है, यानी बीमारियां हैं, या किसी भी किस्म का कोई दुख है, कोई मुसीबत है, कोई अंदर का दर्द है जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ शेयर करके तो देखें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इसके 100% नताइज मिलेंगे। गैबी मखलूक़ात अल्लाह तबारक व तआला आपके इर्द गिर्द जमा कर देंगे आप, क्योंकि वो कादिर मुतलक है, उसके आगे किस चीज़ की देर है। तो अल्लाह तबारक व तआला जब आपके ऊपर मेहरबान होंगे, आपको रहमत से नवाजेंगे, आप नवारात, तजल्लियात, बरक़ात आपके ऊपर आएंगी, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये जिन्नात, मुसलमान जिन्नात और फरिश्ते आपके ताउन करना शुरू हो जाएंगे। आपकी मुसीबतें, आपकी परेशानियां, दुख दर्द सब कुछ ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। उसका एक तरीका है, उसका एक वजीफ़ा है, वो आपके सामने मैं ज़िक्र कर देता हूँ। वो लफ्ज़ है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरत इखलास के अंदर लफ्ज़ फरमाया, अल्लाहुस समद। अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है, अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है, हर कोई उसी का मोहताज है। इसका तर्जमा और इसका मायने के ऊपर जब तुम गौर करते हो तो आपको हैरानगी के साथ आपका दिल आश कर उठता है। ऐसी ज़ात के साथ आप जुड़ रहे हैं और ऐसी ज़ात से आप मांग रहे हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें आपके सामने ऐसे हीच नज़र आएंगी कि आप हैरान हो जाएंगे।
تو اس وظیفے کو آپ 313 مرتبہ بدری صحابہ کی تعداد کے مطابق پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے اوپر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایسے مہربان ہوں گے کہ یہ تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں، تمام دکھ درد وہ آپ کے ختم ہو جائیں گے، اور آپ انشاءاللہ ایسی سکون والی اور چین والی زندگی کو بسر کرنا شروع کر دیں گے کہ آپ کا دل مطمئن ہونا شروع ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔